उत्तर प्रदेश की कर रहे थे। आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुंडे माफियाओं को सीधे सीधे साफ संदेश दे दिया है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की यूएसपी रही है अपराध के खिलाफ में, जो सीधे सीधे ब्रह्मास्त्र के तौर पर लोकसभा इलेक्शन में देखी जाएगी। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। ये योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है। ये बाबा की माफियाओं के खिलाफ नीति है। गुंडों से निपटने की पॉलिसी भी योगी की बेहद चर्चित है। यही नीति, यही स्टाइल और यही पॉलिसी लोकसभा चुनावों में योगी के मिशन 80 का मंत्र बन गया है। बाबा गुंडे माफिया से निपटने के अपने सख्त रवैये को चुनाव प्रचार में जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है और पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ करीब 1 हफ्ते का वक्त बचा है। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान अपनी चुस्त कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी का एजेंडा एकदम क्लियर है। इस बार पार्टी अपराधियों को खत्म करके वोट मांग रही है। मोदी के 400 पार और योगी के मिशन 80 को पूरा करने में जनता का सहयोग मांग रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कभी अपराधियों की करतूतों को सुनाकर वोट मांगा जाता था। लोग खौफ और डर के साए में वोट देते थे और फिर गुंडे माफियाओं के साए में अपने आने वाले 5 साल गुजारते थे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता था। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यूपी की धरती से माफिया का सफाया होता चला गया और अब वोट प्रदेश की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर मांगा जाता है। खुद योगी आदित्यनाथ भी अपनी चुनावी सभाओं में इसी मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। आज वो कैराना में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहां उन्होंने लोगों को माफियाओं के खिलाफ हुए एक्शन की याद भी दिलाई। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक माफिया राज रहा है। खुलेआम माफियाओं की तूती बोलती रही है। लोगों ने उस खौफ में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। उस डर को खुली आंखों से जिया है और उसी खौफ के कारण हर गलत करतूत को देखने के बाद भी अपनी आंखों को बंद किया है। प्रयागराज का माफिया पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने। योगी सरकार आने के बाद से यूपी के हालात बदलते गए। योगी ने खुद गृह विभाग संभाला और यूपी में बुलडोजर एनकाउंटर का दौर शुरू हो गया। योगी की इस नीति का ही असर है कि बड़े बड़े अपराधियों का साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। इस मुद्दे पर 2022 विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को फायदा मिला था। अब 17वीं लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी इस मुद्दे को भुना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है कि योगी राज में यूपी से बदमाशों का पलायन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं। गुंडे पलायन कर योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है। चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश भी मोदी योगी पर चुनावी बाढ़ चला रहे हैं। पीलीभीत में जनसभा के दौरान अखिलेश के निशाने पर बीजेपी ही रही। यहाँ उन्होंने बिना नाम लिए योगी मोदी पर निशाना साधा। पीलीभीत में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं और लखनऊ वाले तो और घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है।
साफ है, लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। सभी धुरंधर मैदान में हैं। दोनों तरफ चौके छक्के मारने की प्लानिंग है, लेकिन कहीं एक नो बॉल से भी एक पार्टी की नाक में दम होता दिख रहा है तो दूसरे को फायदा। दोनों खेमे अपनी अपनी कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एनकाउंटर मॉडल सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्षी दलों की नाक में दम किए हुए है। लेकिन बीजेपी इसे ही अपना एजेंडा बनाकर जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे ही सीधे सवाल करेंगे। चूंकि समय हमारे पास कम है, आप लोग बताइएगा, सीएम योगी अपराध को लेकर बड़े सशक्त हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद और 2014 से जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत एक विकसित भारत बना है। गुंडा राज खत्म हुआ है योगी जी के नेतृत्व में, और माननीय योगी जी का जिस प्रकार से काम है, माननीय मोदी जी का जिस प्रकार से काम है, पुनः 2024 में हम अपराधियों के खिलाफ माननीय मोदी जी का जो एक विजन है, अपराधी थर थर कांपते हैं और प्रदेश से या तो बाहर चले गए, या तो काउंटर कर दिया गया, या तो छोड़ दिए प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चाहते हैं कि जब तक भारत रहे, जब तक उत्तर प्रदेश रहे, ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री बने रहे। बिल्कुल, ये लोगों की भावनाएं, और सभी से मैं माफी चाहूंगी, आप लोगों का भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन अब सीधे रुक करते हैं अनूप का। शुक्रिया सृष्टि। मैं इस वक्त सीतामढ़ी में हूँ और सीतामढ़ी का अपना पौराणिक महत्व है, और अयोध्या के बाद अगर सबकी नजरें टिके तो इसी सीतामढ़ी में जहाँ मैं देखिए पुराना धाम के ठीक बाहर खड़ा हूँ, और इसी मंदिर को बनाने की अब मांग की जा रही है। सीतामढ़ी में क्या होगा भाई साहब? सीतामढ़ी में हम मोदी जी को कर्जदार है, क्योंकि हमारे राम जी पाहुन का मंदिर तो बन गया, मगर हम लोग को ललसा है कि हमारे आप जानकी जी वनवास से निकले। आपको क्या लग रहा है भैया, क्या होगा सीतामढ़ी? सीतामढ़ी में मैया का मंदिर बनेगा, हम उनके साथ हैं। सीतामढ़ी में एनडीए बीजेपी कौन? लालू यादव। आपको क्या लग रहा है? भाजपा। आपको क्या लग रहा है? एनडीए। क्यों? क्योंकि मेरा वो फेमस अपना मने की तरीका। आपको क्या? मोदी। हाँ। क्यों? मोदी। क्यों? क्या क्यों? मोदी जी क्यों? मोदी जी भारत का। बोलिए। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं ना। अयोध्या में उनका जो राम मंदिर वो किए हैं, इसी तरह पुनौरा धाम सीतामढ़ी जानकी माता के भी उद्धार करेंगे। तो यहाँ जो सीतामढ़ी का मंदिर बनाएगा उसे वोट देंगे? यह एकदम जो हमारे मोदी जी के लिए इसलिए वोट दें, हम उसके पहले ही से कर्जदार है। हम लोग मोदी के एकदम पूरा ये सीतामढ़ी है, और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो मंदिर जानकी माँ का बनाएगा उसके साथ है, और उम्मीद मोदी जी से सबसे ज्यादा है। तो इंडियन पॉलिटिकल लीग में आज तमाम जगहों से आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अलग अलग जगहों से और आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के अलग अलग समीकरण। दीजिए इजाजत, नमस्कार।